जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत परिवार को मेरा नमस्कार और जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के मंत्र जाप के साथ हम आज का सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज डेट है 24 जून 2025, दिन मंगलवार। हमारे बालाजी महाराज का दिन है, वीर बजरंग बली जी का दिन है। यूँ तो हर स्वरूप में हम गुरु जी को ही एक मानते हैं और वही सब में व्याप्त हैं, क्योंकि हनुमान जी भी शिव जी के अवतार थे, 11वें रुद्र अवतार थे। तो इस हिसाब से हर बात में, हर जगह सिर्फ हमारे महाशिव, हमारे सदगुरु हमें दिखाई देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कल का दिन था, मंडे का दिन, और मेरे संडे को मैंने सत्संग सुना था। सत्संग का कैप्शन था संगत जी कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ पुत्र, और इस तरह से कुछ कैप्शन था उसमें लिखा हुआ। कोई सत्संग नहीं था, हाँ एक पोस्ट थी कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ। तो कल ऐसा हुआ संगत जी, कल मंडे था, कल रात की समय की बात है। मेरे हस्बैंड अंकल जैसे रात में ड्यूटी पर रहते हैं, नाइट में। तो हम सेकंड फ्लोर पर रहते हैं संगत जी, और हमारे क्वार्टर के बाहर जो स्टेयर्स हैं, स्टेयर केस हैं वहाँ पे, और गेट खुलते ही, मतलब हमारा जो मेन डोर है, स्टेयर केस के जस्ट पास हमारा मेन डोर है घर का, और मेन डोर से एंटर करते ही हम सीधा ड्राइंग रूम में एंट्री करते हैं। मेन डोर हमारा ड्राइंग रूम में ओपन होता है। तो संगत जी, मेरे बच्चे कल डिनर के बाद थोड़ा सा ऐसे वॉक के लिए नीचे निकल गए रोड पे, और मौसम बहुत अच्छा था। बस घर पे मैं और मेरा पेट थे। तो संगत जी, ऐसा हुआ, गेट हमारा थोड़ा सा खुला हुआ था, और मैंने देखा कि गेट ना, मतलब उसमें लॉक नहीं था, बस वैसे ही बंद हो रखा था हल्का सा। लेकिन जैसे ना किसी ने वो गेट खोला, मुझे कोई दिखाई नहीं दिया उस टाइम पे, कुछ भी मुझे वहाँ पे दिखाई नहीं दिया। और वो गेट खुला, मैं अपने पेट के साथ ड्राइंग रूम में ही थी उस टाइम पे, और मैंने जब देखा गेट, मुझे लगा शायद हवा से गेट खुल गया है। मैंने जाके गेट को बंद कर दिया, लॉक कर दिया, और मैं बैठ गई। उसके बाद मैंने अपना सारा काम वाम फिनिश किया, रात का जो भी होता है। थोड़ी देर बाद मेरी बेटी वहाँ से वापस लौटी, मेरे बच्चे। तो उन्होंने मुझे बताया कि मम्मी, बाहर एक बटरफ्लाई बैठी है ऑरेंज कलर की, और वो हमें देख के उड़ के दूसरे गेट पे चली गई है। और पता नहीं क्यों संगत जी, मैं उठ के जाके देख नहीं पाई। मैंने वहीं वहीं बैठे बैठे गुरुजी का शुक्राना किया कि शुक्राना गुरुजी, और मुझे लगा कि शायद वो किसी दूसरे गेट पे चली गई है, तो अब वो नहीं है। बट संगत जी, मुझे अब उसके बाद रात को ध्यान आया कि गुरुजी ने कहा था कि मैं तेरे घर आऊँगा, और जब वो गेट खुला था अपने आप से, तो वहाँ पे कोई हवा नहीं चल रही थी। ये चीज़ मुझे बाद में ध्यान आई कि हाँ, उस वक्त तो हवा भी नहीं चल रही थी, और वो गेट खुला था, और वहाँ बाहर बटरफ्लाई थी। तो जब गुरुजी ने मुझे ये सत्संग सुनवाया था कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ पुत्र, तो मुझे ये लगा कि शायद वही हमारी छोटी बुद्धि, हम नहीं समझ पाते गुरुजी महाराज के इशारों को, कि मुझे लगा मेरे घर गुरुजी महाराज, इतना सौभाग्य शायद मैंने अपना समझा नहीं, लेकिन वो मैसेज मेरे लिए ही था। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। इसके साथ ही संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे एक सत्संग सुनवाया, एक छिपकलियों के बारे में, लिजर्ट के बारे में। तो क्योंकि मुझे छिपकलियों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, सीरियसली, मतलब एक तो डर होता है, और एक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का जो होता है ना, मैं मतलब देख नहीं सकती हूँ, और बहुत ही ज़्यादा मैं कांप जाती हूँ, देख के मैं नहीं बर्दाश्त कर पाती, इतना ज़्यादा मैं डरती हूँ। इवन फिर भी अभी, क्योंकि संगत जी ऐसे हम सत्संग सुनते हैं, तो बहुत सारी संगत अपने छिपकलियों के साथ अपने उसको एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं कि गुरुजी महाराज ने सत्संग सुनवाया था। ऐसे ही सेम गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग सुनवाया कि उन आंटी जी ने मुझे सत्संग में बोला कि उन आंटी जी ने कि गुरुजी महाराज ने उन्हें कहा था कि तेरे घर में जो छिपकलियाँ हैं उन्हें भगाना नहीं है। और गुरुजी महाराज ने मुझे जब सत्संग सुनवाया, मुझे भी ये लगा कि हाँ, छिपकलियों से मुझे भी बहुत डर लगता है। वो आंटी भी डरती थी, बट उन्होंने स्टिल वहाँ पे उन्हें रहने दिया। तो मुझे भी लगा कि ये सत्संग मेरे लिए ही है कहीं ना कहीं। तो संगत जी, फिर हुआ ये कि एक छिपकली, एक तो हमारे ड्राइंग रूम में सोफ़े के ऊपर बैक साइड पे एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे कि मतलब कोई उसे देख नहीं पा रहा, और उसे सिर्फ अभी तक मैंने ही देखा है। वो किसी को कुछ कह नहीं रही है, सामने आ नहीं रही है, लेकिन वो उसके बैक साइड पे है, और सोफ़े बहुत हैवी हैं। तो मैं तो वैसे भी भगा नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत डरती हूँ मैं।
तो संगत जी, और मुझे गुरुजी महाराज ने सोफ़ों से रिलेटेड सत्संग सुनवाया था कि तू अपने सोफ़े चेक कर पुत्र। और ये सत्संग मैंने एक बार नहीं, कम से कम 3 या 4 बार सुना कि तू अपने सोफ़े चेक कर। बाकी सारे सोफ़ाज़ मैंने अपने चेक करे जहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिला संगत जी, लेकिन बस एक वही सोफ़ा रह गया जहाँ पे मुझे डाउट था कि कुछ ना कुछ होगा, लेकिन अब मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती ना कि छिपकली को मैं कैसे हटाऊं या कैसे। और फिर गुरुजी महाराज का मुझे सत्संग मिला कि तू छिपकलियों को हटाना नहीं है, वो जहाँ पे हैं जैसे हैं उन्हें रहने दो ऐसे ही। तो और उन आंटी जी ने सत्संग में ये भी बोला था संगत जी कि उनकी किचन में कुछ प्रॉब्लम थी, और जो उनकी मेड थी, हाउस हेल्प थी, जो खाना बनाती थी उनके लिए, वो कुछ किचन में गलत चीज़ें करती थी, इसीलिए किचन में ही गुरुजी महाराज ने उन छिपकली को वहाँ पे वो रही किचन के अंदर ही। सेम मैंने सत्संग सुना कि तुम्हारे सोफ़े में प्रॉब्लम है, और मेरी घर के अंदर वो छिपकली जो है सोफ़े की बैक साइड पे ही चिपकी हुई है, वो वहीं पे रहती है वो। और मैं नहीं जानती कि कब से है और कब तक रहेगी, या इस वक्त इस पल में है या जा चुकी है, बट हाँ कल तक मैंने उसे देखा था वो थी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। बस मेरा ये डर जो है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ, मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती अपने डर को, मुझे सच में बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो गुरुजी महाराज बस यही अरदास है कि बस मेरे सामने ना आए, वो जहाँ हैं जैसे हैं वो बस वहीं रहें, बस मेरे रूम में और मेरे सामने ना आए, बस इतनी कृपा दृष्टि रखना गुरुजी। आप तो जानते हो आपकी बेटी बहुत डरपोक है इस चीज़ में। तो थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, आपने मुझे सत्संग सुनवाया था कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ पुत्र, और आप आए। मुझसे गलती हुई गुरुजी महाराज कि मैं आपका उस पल समझ नहीं सकी संकेत को, और ना मुझे उस पल सत्संग याद आया। पर जो भी होता है सब आपकी रज़ा से होता है, और आपने जो चीज़ मुझे बाद में रिमाइंड कराई, हो सकता था अगर ज़रूरत होती तो आप मुझे उसी पल कराते। संगत जी, एक चीज़ और, एक छिपकली जैसे मैंने अभी आपको बताया, बाहर स्टेयर केस हमारा है घर में एंट्री करने के लिए, हम सेकंड फ्लोर पे रहते हैं जैसे, तो उस स्टेयर केस के जस्ट कॉर्नर में एक ब्लैक सी छिपकली थी। और मैं वैसे ही बहुत कम घर से बाहर निकलती हूँ संगत जी, तो मेरे बच्चों ने मुझे बताया कि वहाँ पे एक छोटी सी छिपकली है मम्मा, आप देख के जाना क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डरते हो। तो मुझे लगा कि ठीक है। फिर जब मैंने सफाई करी घर में, जैसे मैं बाहर भी अच्छे से साफ़ सफाई करती हूँ, तो मैंने देखा कि हाँ सच में वहाँ पे छिपकली थी। 1 दिन 2 दिन मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उतना पोर्शन छोड़ ही दिया, मतलब ऊपर ऊपर से साफ़ किया मैंने। वहाँ पे जहाँ पे नीचे स्टेयरकेस में वो थी, वहाँ तक मैं नहीं गई, बस ऊपर ऊपर से मैंने करके छोड़ दिया वहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियस डर लगता है मुझे संगत जी। फिर मैंने आज सुबह जाके वहाँ पे देखा तो वो छिपकली वहाँ पे मर चुकी थी। अब मुझे नहीं पता कि वो हमारा कौन सा कष्ट लेके गई, क्योंकि वो जस्ट हमारी ही घर की वॉल के जस्ट कॉर्नर में, हमारी ही स्टेयरकेस के कॉर्नर पे बिल्कुल चिपकी हुई बैठी थी। बहुत दिन से वो हिल भी नहीं रही थी। मैंने 2 बार जब उसे देखा वो वहीं के वहीं थी, लेकिन आज जब मैंने देखा तो वो मर चुकी थी, और वहाँ से किसी ने उसको हटा के नीचे, सबसे नीचे वाली स्टेयर पे डाल दिया था। तो मेरी हिम्मत नहीं हुई संगत जी कि मैं उसको कुछ भी करूं, क्योंकि मुझ में सच में इतनी हिम्मत नहीं है। मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ गुरुजी महाराज से, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि उस जीव को जो भी हमारे कष्ट लेके गया है, उसकी आत्मा को अपने चरणों में जगह दें, या उसको उसके कर्मों के अनुसार जो भी उनका हो लेखा जोखा, उनकी आगे की यात्रा में उनको मदद प्रदान करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज, ये सभी जीव जो हमारे घर से जाते हैं, बहुत पहले संगत जी मैंने सत्संग शेयर किया था कि हमारे घर में 2 टर्टल थे वाटर उसके अंदर, एक्वेरियम के अंदर, तो पानी वाले थे वो, और छोटे छोटे थे। एक के बाद एक संगत जी वो चले गए, फिर 2 बड़ी बड़ी फिशेस चली गई। और जब भी ऐसा होता है, ऐसा अक्सर या तो सैटरडे या फिर अमावस्या या पूर्णिमा के आसपास ही चीज़ें हमारे घर में घटती हैं। और आज जब मैंने उस छिपकली को वहाँ पे मरे हुए देखा, तो मुझे सडनली याद आया कि ओ रात को ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ा संकट था, और जैसे कि कल अमावस्या है, और मैंने अभी बताया कि अमावस्या और पूर्णिमा पर ये सब चीज़ें घटती हैं, टोने टोटके बहुत ज़्यादा होते हैं। संगत जी, क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों का, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जिनकी बुद्धि ख़त्म हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जो इस सोच विचार के हैं कि ना खुद जिएंगे ना दूसरों को जीने देंगे, तो हम ऐसे लोगों के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, उन्हें तो सिर्फ भगवान ही सज़ा दे सकते हैं। और मेरा मानना है संगत जी कि उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। जो बिना कारण दूसरों का जीवन बर्बाद करते हैं, एक लंबा समय अपने जीवन का, जब वो बहुत कुछ जीवन में कर सकते थे, अचीव कर सकते थे, वो इन सभी चीज़ों में फंसकर अपने भाग्य को कहीं कहीं दोष देते रहते हैं, समझ नहीं पाते। कभी कभी तो पूरा पूरा जीवन निकल जाता है संगत जी लोगों का, और लोग समझ नहीं पाते कि आखिर उनके साथ हुआ क्या।
तो गुरुजी महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि हमारी संगत परिवार की ही नहीं, समस्त संसार में जो भी निर्दोष प्राणी सजा पा रहे हैं, कृपया उनको न्याय दें। इस साल में यूं भी बहुत कुछ घटित होना है, हम सुन रहे हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ गुरुजी महाराज कि ये जो साल है ना, वो सभी के लिए न्याय लेके आए, सभी के जीवन में न्याय आए, और जिसका जो भाग्य है, जिसको जो मिलना लिखा है, वो उसको प्राप्त हो। सभी को उनके कर्मों का फल प्राप्त हो, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। और इसमें मैं अपना भी नाम लूँगी, क्योंकि मुझे भी मेरे कर्मों का फल प्राप्त हो। जो भी मैंने अच्छा या बुरा कर्म इस संसार में किया है, या जो भी मेरी जर्नी रही है, उसके अनुसार मुझे फल प्राप्त हो गुरुजी महाराज, और सभी संगत परिवार को प्राप्त हो। तो संगत जी, अपने कर्मों का ध्यान रखना देखिए ना कितना ज़रूरी है, कि अगर कोई हमारे लिए दुआ करे कि उसके कर्मों का फल प्राप्त हो, तो वो हमें दुआ लगे, बद्दुआ ना लगे। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है, मैं चाहती हूँ लोग मुझे ये कहें कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल प्राप्त होगा। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग को कहने में कुछ ना कुछ गलती हो गई हो, या कुछ मैंने ऐसा बोला हो जो आपकी किसी की भावनाओं को हर्ट कर रहा हो, आपको तकलीफ पहुंचा रहा हो, तो मैं उसके लिए हाथ जोड़ के आप सभी से, और गुरुजी महाराज के सामने मैं बैठी हुई हूँ, मैं उनसे क्षमा प्रार्थना करती हूँ। गुरुजी महाराज मुझे क्षमा प्रदान करें। संगत जी, यूनिवर्स, ब्रह्मांड या गुरुजी, हम किसी भी नाम से उन्हें पुकारने हैं तो वो हमारे महाशिव, हमारे भोलेनाथ, और मुझे पता है मेरे गुरुजी महाराज मुझे, और मुझे ही नहीं, हमारे संगत परिवार को बहुत सारी खुशियाँ प्रदान करेंगे। ये आने वाला बचा हुआ साल, ये वक्त बहुत सारी खुशियाँ लेके आप सबके जीवन में आए। और जैसे कि गुरुजी महाराज का जन्म दिवस भी आ रहा है 7 जुलाई को, संगत जी सत्संग करें अपने घर में, गुरुजी महाराज का बर्थडे ज़रूर मनाएं। इससे आपके घर में पॉजिटिविटी भी आएगी, और गुरुजी महाराज हमसे कितना प्यार करते हैं, हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। तो एक दिन उनके नाम होना चाहिए, उनके नाम पूरा जीवन होना चाहिए, लेकिन सेलिब्रेशन गुरुजी के नाम होना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आप गुरुजी से प्यार करते हैं, अगर आप गुरुजी की संगत हैं, गुरुजी के संगत परिवार का हिस्सा हैं, अगर आपको सत्संग सुनते हैं, आप सत्संग सुन के आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलता है, ब्लेसिंग मिलती है, या कुछ हिंट मिलते हैं, प्लीज़ सत्संग को लाइक किया कीजिए। कुछ नहीं जाता संगत जी सत्संग को लाइक करने में। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सत्संग को लाइक करें, सत्संग शेयर करें, शुक्राना करें गुरुजी महाराज का, क्योंकि यही हैं वो सारे रास्ते जो गुरुजी महाराज ने हमारे लिए बनाए हैं, हमारे कष्टों को काटने के लिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो अपने हमने स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी भी हमने प्रोवाइड कराई है, आप लिखकर रिकॉर्ड कर अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे फिर एक नए सत्संग के साथ, तो अभी के लिए सत्संग को विराम देते हैं गुरुजी महाराज के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।